तो देखिए लेखक को घर जाना था और इतना सा हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में या पिछली वाली क्लास में या सेशन में। उसने कहा था कि जैसे ही उसने अपनी पत्नी को बताया कि घर का बंटवारा होना है, वैसे ही वो बड़ी उत्सुकता में बोली कब, और बिल्कुल भी उसने किसी प्रकार का कोई बहाना नहीं किया। लेखक कहता है इन बेड दैट नाइट माय वाइफ आस्क्ड मी ऑल सॉर्ट्स ऑफ क्वेश्चंस। उस रात को फिर बिस्तर में, यानी जब हम सो रहे थे, तो मेरी पत्नी ने सारी बातें मेरे से पूछ ली। उस रात को जब हम सो रहे थे तो मेरी पत्नी ने सारी बातें बिस्तर में ही मेरे से पूछ ली। What would be our share and how much would it fetch us on selling it? उसने पूछा हमारा हिस्सा कितना होगा जी, और जब हम इसको बेचेंगे तो उसका कितना पैसा हमें मिलेगा, मतलब जब हम उसको बेचेंगे तो उसका हमें पैसा कितना मिल जाएगा। आई सेड नथिंग फॉर अ व्हाइल। एक क्षण के लिए तो मैं बोला नहीं, बट इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई हर, लेकिन उसको संतुष्ट करने के लिए एट लास्ट गेस दैट इट शुड बी अराउंड 20,000 रुपीज। मैंने ऐसे अनुमान लगा के बताया कि 20,000 रुपए मिल जाएंगे, क्योंकि जब तक मैं उसको नहीं पता था तब तक वो मानती नहीं। कितने मन, अब जैसे मान लो कि कितने मिल जाएंगे, वो कहे मुझे नहीं पता। कि क्यों नहीं पता, अंदाज से बता दो भाई कितने मिलेंगे। तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए मैंने कह दिया कि 20,000 के आसपास मिल जाएंगे, बिक जाएंगे। She came closer to me and said, जैसे ही 20,000 का नाम सुना वो मेरे और पास में खिसक गई। मतलब हम सो रहे थे बिस्तर पे, आराम से लेटे लेटे बातें कर रहे थे, वो मेरे से कुछ क्वेश्चन पूछ रही थी, मैं उसको जवाब दे रहा था। पार्टीशन की बातें हुई। जब उसने पूछा कि अपना शेयर कितना होगा, कितने रुपए में बिकेगा, या अपन इसको बेचे तो कितने पैसे मिल जाएंगे, जैसे ही मैंने कहा 20,000, तो मेरे और नजदीक खिसक के आ गई। मेरे नजदीक नहीं है कि 20,000 की, तो 20,000 की बात होते ही वो मेरे और पास में खिसक आई। वी डोंट नीड एनी लैंड इन द विलेज। सुनो जी, गांव में अपन को किसी जमीन की कोई आवश्यकता नहीं है। वो बोलती है गांव में अपन को किसी जमीन की कोई आवश्यकता नहीं है। व्हाट शैल वी डू विद इट? क्या करेंगे इसका अपन? लेट्स सेल इट एंड टेक द मनी। अपन तो इसको बेच देते हैं और पैसे ले लेते हैं। रिमेंबर व्हेन यू सेल इट, लेकिन एक बात याद रखना, मैं पहले ही बता देती हूं, जब भी तुम इसको बेचोगे, हैंड ओवर
अब आ रही है बेटा आवाज? ये एक्चुअली क्या है कि थोड़ी सी नेट की प्रॉब्लम थी तो ये ऑटोमेटिक ही ऑफ हो गया था, मैंने ऑन कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा पीछे से पढ़ा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। तो उसने कहा जैसे ही ये 20,000 रुपए आए, ये लाके सीधे के सीधे मेरे हाथ में रख देना, मैं इनका सदुपयोग कर लूंगी, सही तरीके से इनका इस्तेमाल करूंगी। पहले तो देखो अपने घर में फ्रीज नहीं है और गर्मियां आने वाली है। अब तुम जानते हो जब गर्मियां आने वाली है तो फ्रीज की कितनी जरूरत है। दूसरा, तुम्हें भी अब साइकिल चलाकर ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए एक स्कूटर खरीदेंगे और बाकी जो पैसे बचेंगे उनको अपन बैंक में रखेंगे। There is no use keeping land in the village. गांव में जमीन रखने का कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा नहीं है। We can't look after it. हम इसकी देखभाल तो कर नहीं सकते। And why should others draw benefits out of our land? और हमारी जमीन का कोई दूसरा फायदा क्यों उठाए? वो आपका बड़ा वाला भाई या वो छोटा वाला भाई, हमारी जमीन का वो फायदा क्यों उठाए? क्योंकि आप तो ऑफिस में रह गए बाबू और मैं रह गई घर पे। यहाँ अपन गांव में खेती करने जाएंगे नहीं, तो अपनी जमीन का फायदा किसको मिलेगा? या तो आपके बड़े वाले भैया को या छोटे वाले भैया को। तो अपनी जमीन का फायदा कोई दूसरा क्यों उठाए? I listen to all this like an innocent lamb looking into the darkness. मैं उसकी सारी बातें एक अनजान मेमने के जैसे अंधेरे में चुपचाप देखता हुआ सुनता रहा, क्योंकि ये घर पे सो रहे हैं अपने बिस्तर में, तो लाइट वाइट बंद है और ऐसे में अंधेरे में मैं चुपचाप उसकी बातें बिना बोले, देखो ये ऐसा है वैसा है ये है वो है, उसको ये भी पता नहीं उसको नींद आ गई सुन रहा है, लेकिन वो बोलती रहती है। अनजाने लैम्प के जैसे मैं सुनता रहा। I felt as if the butcher was sharpening his knife. उसकी बातें सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे कि कसाई अपने चाकू को तीखा कर रहा है, क्योंकि वो भी क्या कर रही थी, एक कसाई का ही काम कर रही थी। उसकी बातें सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे कि कसाई अपने चाकू को तीखा कर रहा है। Humming a tune and waiting to tear me into large chunks, यानी गुनगुनाते हुए। कई बार आपने देखा होगा जैसे मान लो कोई कसाई है और वो पत्थर के ऊपर चाकू को तीखा करता है तो गाना गा रहा है, तीखा हो जा मेरे चाकू अब देखना मैं इसको काटूंगा, चलता रहता है। तो वो इस प्रकार से गाते हुए, तो मुझे ऐसा लगा जैसे ये भी कोई हमिंग करते हुए गुनगुनाते हुए और अपना चाकू तीखा कर रही है मेरे मांस को अलग अलग टुकड़ों में काटने के लिए। एंड कंसोलिंग मी सेइंग दैट देयर इज अ बेटर लाइफ आफ्टर डेथ। और जैसे मान लो मेरे को राजी कर रही हो कि मरने से चिंता मत करना, सीधा स्वर्ग में जाएगा, स्वर्ग में मरने के बाद का जीवन बहुत ही मजेदार होगा, जैसे मान लो ये कह रही हो। क्योंकि कसाई है कि किसी बकरे के कान में जाकर ये कहे कैसा है मेरा दोस्त, ये देख बिल्कुल तीखा कर लिया मेरे को, तुझे बिल्कुल पेन नहीं होने दूंगा और रोए मत, चिंता मत कर, तू तो बहुत ही ज्यादा सौभाग्यशाली है, मरने के बाद तुझे सुखद जिंदगी मिलेगी। अरे जिंदगी कहाँ, जिंदगी तो खत्म हो गई। तो ऐसे मेरी पत्नी कर रही थी कि जैसे कि मानो जमीन को, जायदाद को बेचने के बाद मुझे खुशी होगी। फिर क्या हुआ, ये एक है gone are those days, gone are those days, gone are those feelings। वो दिन भी व्यतीत हो गए, वो भावनाएं भी नहीं रही।
When the word home filled my heart with emotion, जब घर शब्द ही मेरी हृदय को भावनाओं से भर देता। आप कहीं गए हुए हैं, जब आप छोटे हैं या बच्चे हैं, या आपका अटैचमेंट आपके घर के प्रति बहुत है, और आपको कहते हैं कि कल अपन घर चलेंगे, कि क्या घर चलेंगे मतलब दादी होगी, दादा होगा, ये होगा, चाचा होगा, चाची होगी, वो बच्चा होगा, वो बच्ची होगी, पूरा मतलब एक घर का एक सुखद चित्र हमारे आंखों के सामने आ जाता है। आता है कि नहीं आता है? अच्छा भी लगता है। हम गांव जा रहे हैं, अच्छा लगता है। तो लेखक कहता था कि वो भावनाएं, कहता है कि वो भावनाएं दूर चली गई। कभी जब होम का नाम होता था तो सिर्फ नाम लेने मात्र से मेरे हृदय में, मेरे दिल के अंदर एक प्रकार से भावनाएं भर जाती थी। एंड दैट अफेक्शनेट वर्ड ब्रदर, और वो प्यारा सा शब्द भाई, भैया, व्हाट फीलिंग इट हैड, क्या भावनाएं होती थी उसकी। जब भी मैं कहता था भैया, कितना अच्छा लगता था मुझे, या जब भी कोई मेरे को कहता बबलू, कितना अच्छा लगता था मुझे। हाउ इट यूज्ड टू मेक माई हार्ट पाउंड विद लव। जैसे ही भैया शब्द में बोलता था, मेरा हृदय, लेकर कहता है, प्यार से उछलने लगता था। मतलब मेरे हृदय में प्यार उमड़ने लगता था। Recollecting all these things, I feel weak, pathetic। इन्हीं सभी बातों को याद करते हुए बिस्तर में मैं काफी कमजोर और पैथेटिक महसूस कर रहा था। पैथेटिक का मतलब उदास कह सकते हैं। पैथेटिक का मतलब होता है बहुत ज्यादा, जिसको अपन ये कहते हैं कमजोर मन से। Where is the heart gone? आखिर दिल कहां चला गया? Where are those days? आखिर वो दिन कहां है? Where has that spontaneity of feeling gone? आखिर रिश्तों की वो रुचि कहां गई? रिश्तों का वो बंधन कहां गया? रिश्तों की वो लगन कहां गई? I just can't understand। मैं बिल्कुल नहीं समझ सकता हूं। How a stranger could all of sudden become so intimate, कि एक अजनबी आकर इतने से दिनों में इतनी घनिष्ठ कैसे बन गई। Only sharing a little warmth by giving a silent promise of keeping close। यानी एक पढ़ाई लड़की जिसके साथ रिश्ते निभाने का हम वादा करके लाते हैं, वो आज अपनों से ज्यादा घनिष्ठ कैसे बन गए। जब तक मेरे पत्नी नहीं आई थी, अपनी बात नहीं करूंगी इसकी, लेकर कहता है कि जब तक मेरे पत्नी नहीं आई थी, गांव जाना, भैया से बातें करना, माँ का दुलार, माँ का प्यार मुझे कितना अच्छा लगता था। एक सप्ताह में बिना जाए रह नहीं सकता था, और जब से मेरी शादी हुई है या आई है, उसके बाद जाना ही बंद कर दिया। 2 साल से तो मैंने माँ को पत्र तक नहीं लिखता हूं। ऐसी क्या इंटीमेसी हो गई। अब ये कह रही है बेच दो, लेकिन मैं इसको कुछ नहीं कह पा रहा। ऐसी क्या इंटीमेसी हो गई। मेरा भाई जो भाई था, जिसके साथ मेरे पेरेंटल रिलेशन है, वो आज मुझे पराया हो गया। मैं उसके लिए पराया हो गया, वो मेरे लिए पराया हो गया। और ये कल की आई हुई 3 लड़कियां, यानी दोनों मेरी भाभी और ये हमारे लिए इतनी घनिष्ठ हो गई कि हमने अपनों को छोड़ दिया।
मैं ऐसा सोच रहा था, बट आई बिकेम माई नॉर्मल सेल्फ इन 3 days। लेकिन अगले 2 दिन में फिर मैं अपनी नॉर्मल सेल्फ में आया, सामान्य हुआ मैं, क्योंकि 2 दिन तक तो टेंशन हो गई दिमाग में एक प्रकार से, क्या हो रहा है, घर का बंटवारा, हाउ इज इट पॉसिबल, कैसे संभव है। लेकिन फिर अगले 2 दिन में मैं नॉर्मल हुआ। आई ग्रू यूज्ड टू व्हाट हैड बीन अ शॉक लेटर ऑन। In the marketplace, keeping pace with my wife inquired about the price of the different things she intended to buy. फिर बाद में जैसे मैं नॉर्मल हुआ 2 दिन में, तो मुझे तो बड़ा अचंभा हुआ अपनी पत्नी के साथ बाजार में घूमती हुई, क्योंकि मैं उसके साथ साथ घूम रहा था और वो एक दुकान से दूसरी दुकान पे घूम रही थी। इसकी क्या रेट है, इसकी क्या रेट है, इसकी क्या रेट है, फ्रिज कितने का आएगा, स्कूटर कितने का आएगा, सारी पहले से ही। अभी बंटवारा हुआ नहीं, जमीन बिकी नहीं, लेकिन पहले से ही तैयारी पूरी कर रखी है। उसके साथ मार्केट में घूम रहा था, कदम ताल मिला रहा था। वह अपनी खरीदने वाली चीजों की जो उसकी जो इंटेंडेड थी उसकी लिस्ट बना रखी थी। बाइंग अ फ्रिज वाज ऑलमोस्ट सर्टेन। फ्रीज करना खरीदना तो लगभग निश्चित हो गया था कि ये तो खरीदना ही खरीदना है, इसके बिना तो काम चलेगा ही नहीं। ए सेकंड हैंड स्कूटर, इसके अलावा एक सेकंड हैंड स्कूटर फाइनल कर लिया कि एक सेकंड हैंड स्कूटर खरीदेंगे। ए स्टीरियो सेट, घर पे म्यूजिक सुनने के लिए स्टीरियो सेट। तुम तो चले जाते हो ऑफिस, मेरा भी तो दिल बहलना चाहिए, स्टीरियो सेट तो होना ही चाहिए, पड़ोसियों के थोड़ी ना सुनने के लिए। एंड सम गोल्ड ऑर्नामेंट्स, और कुछ सोने के आभूषण भी फाइनल हो गए। भाई ये वाले सोने के आभूषण भी अपन को खरीदने हैं। ऐसा हो भी नहीं सकता औरत डिसाइड करे सोने के आभूषण फाइनल ना हो, वो जरूरी है, वो पहले होंगे। आई प्रिपेयर्ड अ लिस्ट ऑफ द प्राइस, जो जो चीजें उसको खरीदनी थी उसकी मैंने एक लिस्ट बना ली। She kept reminding me about her intention, और वो अपना इरादा बार बार मुझे याद दिलाती रही। And was showing lot of impatience, और बड़ी अधीर हो रही थी। कौन सा वादा वो याद दिलाती रही? देखो रात को ही तुमने वादा किया था, पूरे के पूरे लाकर मुझे दोगे। वो दिन में भी याद दिलाती रही, देखो ये स्कूटर आपके लिए ले लिया है, लेकिन वो वादा मत भूल जाना, लाके मेरे हाथ में रखने। चलता रहा, बड़ी अधीर हो रही थी। आज ये बताओ आप, ये जैसे अपना बंटवारा हो जाएगा तो 2 दिन में बीत जाएगी क्या? कितने दिन में भेज दोगे? ऐसे अधीर हो रही थी, इंपेशेंस हो रही थी। It was Saturday afternoon. I left for village. शनिवार को दोपहर बाद में घर के लिए निकला, मतलब गांव के लिए निकला। The same bus was there. वही बस थी वहां, कौन सी, जिसमें मैं पहले आता था जाता था। Inspiring in style, the old familiar feeling उसको देखकर मेरी वो पुरानी फीलिंग वापस आ गई। आई रश टू ऑक्यूपाई द सीट जस्ट बिहाइंड द ड्राइवर, और मैं बस को देखकर दौड़ा ड्राइवर के पीछे वाली सीट पे ऊपर कब्जा करने के लिए, क्योंकि ये मेरी पसंदीदा सीट थी। जब भी मैं गांव जाता था तो ड्राइवर के पीछे वाली सीट पे बैठ के जाता था। इन माई हरी आई raised my knee against the door,
लेकिन जल्दबाजी में मेरा जो घुटना था वो दरवाजे से टकरा गया। अब पहले तो हमेशा जाता था इसलिए हैबिट थी, अब 2 साल में गया ही नहीं तो भागा तो पहले के जैसे, और हैबिट थी नहीं, दरवाजे से टकरा गया घुटना। इट हर्ट मी, इससे मेरी चोट लग गई। द ब्रीफकेस फेल ऑफ द लिटिल पैकेट कंटेनिंग द प्रसाद ऑफ लॉर्ड लिंगराज। भगवान लिंगराज की प्रसाद की थैली ब्रीफकेस में थी, ब्रीफकेस गिर गया, वो भगवान लिंगराज का प्रसाद भी बिखर गया। मिंट फॉर माय डियर मदर, यानी कि ये प्रसाद मेरी मां के लिए था। वॉज स्कैटर्ड ओवर ग्राउंड, ये प्रसाद जमीन पर छितरा गया, बिखर गया। आई फेल्ट एज इफ द एंटायर बस वॉज स्क्रीचिंग अलाउड द क्वेश्चन, और मुझे ऐसा लगा जैसे कि मानो वो पूरी की पूरी बस का मतलब आदमी मेरे से क्वेश्चन पुट अप कर रहे हैं। क्या क्वेश्चन पुट अप कर रहे हैं? You have not bothered in the list to retain that tender love you had in your heart for your home. अरे तेरे दिल के अंदर जो थोड़ा बहुत तेरे घर के लिए प्यार था, क्या वो पूरा का पूरा ही मर गया? क्योंकि पैसेंजर तो रोजाना आने जाने वाले थे, मैं भी पहले रोजाना आता था जाता था, तो मुलाकात सब जानते थे। अब मैं 2 साल से जा रहा हूं तो सबने देखकर जैसे ऐसे पूछा कि तेरे दिल में थोड़ा बहुत भी घर के लिए प्यार नहीं रहा क्या? Instead you have sold it to future to help yourself become a city बाबू। या वो घर का जो भी थोड़ा बहुत प्यार था, क्या उसको तूने किसी कसाई को बेच दिया सिटी बाबू बनने के लिए, शहर का बाबू बनने के लिए? कर्सेस बी ऑन यू, सत्यानाश जाए तेरा। यानी कि तेरा बुरा हो जो तूने बेचारे उन घर वालों को छोड़ दिया। तू घर नहीं गया जिन्होंने तेरे को पढ़ाया लिखाया, शहर भेजा, तेरे को सरकारी अफसर बना दिया, नौकर बना दिया, और तू उनको भूल गया। आई बोर्डेड द बस, कहा नहीं उन्होंने, किसी ने ये बातें उसको कही नहीं, उसको लगी जैसे कि लोग ऐसे कह रहे हैं। आई बोर्डेड द बस, में बस में चढ़ा। कलेक्टिंग द ब्रीफकेस को उठाया, एंड द कंटेंट ऑफ द सॉइल पैकेट, wearing a shameless smile for the cleaner and the conductor of the bus। और शर्माते हुए, शर्म आती है ना, वो मुस्कुराहट, थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कंडक्टर और जो बस का क्लीनर था उसकी तरफ मुस्कुराते हुए मैंने वो प्रसाद की थैली उठाई। It was 5 in the evening when I got down। शाम को 5 बजे, यानी 5 बजे का समय हो गया था जब मैं बस से नीचे उतरा। I had written beforehand, मैं इससे पहले ही अपने भाई को लिख चुका था कि भैया मैं शनिवार को दोपहर बाद जो बस आती है उस बस से आऊंगा। My brother was there to meet me at the bus stop। और सबसे बड़ी बात देखिए, जब मैं बस स्टॉप पे उतरा तो जो मेरे बड़े भैया थे वो मेरे से मिलने के लिए वहां बस स्टैंड के ऊपर मौजूद थे, यानी वो मुझे लेने आए थे। He appeared at a little tired and drawn out। मेरे बड़े भैया थोड़े थके हुए लग रहे थे, थोड़े से परेशान से लग रहे थे। Give the briefcase to me, that must be heavy। He almost snatched it away from me। ला ब्रीफकेस मेरे को दे दे, ये भारी होगा। ये कहते हुए उन्होंने ब्रीफकेस लगभग मेरे हाथों से छीन लिया, मतलब अपने आप में ले लिया। I forgot even to touch his feet। यहां तक कि आज 2 साल बाद में गया था, मैं उनके पांव छूना भी भूल गया। This had never happened earlier। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। मैं हर सप्ताह भी घर जाता था तो अपने बड़े भैया के पांव जरूर छूता था, लेकिन अब की बार मैं 2 साल से गया। 2 साल से जाने पर भी
अपने बड़े भैया के पांव छूना मुझे याद नहीं रहा। He was walking in front of me. मेरे बड़े भैया मेरे आगे आगे चल रहे थे। We were walking on the village road. हम गांव के रास्ते पे चल रहे थे। Dusty and ever the same. जो धूल वाला रास्ता था, धूल भरा रास्ता था, कच्चा रास्ता था, हमेशा से वैसा ही था। इसको यही अंडरलाइन कर लो बेटा। इसके बाद वाला जो चैप्टर होगा उसको मतलब पार्ट होगा उसको अपन दोबारा पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन ध्यान रखना। What was Babuli's wife's reaction? क्वेश्चन लिख लो आप। What was Babuli's wife's reaction when he told him about the division of the house? What was Babuli's wife's reaction when he told her about the division of the house? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। Why did Babuli's wife तो नहीं लिख रहा है क्या क्वेश्चन? तो नहीं लिख रहा है क्या? तो इधर क्या मुंह फाड़ रहा है, उधर लिखना उसको। Why did Babuli's wife want the piece of land to be sold? Why did Babuli's wife want the piece of land to be sold? ये दो क्वेश्चन आपको इसके अलावा मतलब अलग से करने हैं। रिएक्शन पीछे मिल जाए तब भी ठीक है, वरना आपको अपने मन से लिखना है। और इसके बाद में जो बाकी की चीजें होगी कि वहां पहुंचने के बाद में उसका क्या रिएक्शन था, गांव के प्रति उसकी क्या मतलब अपनी जमीन भैया के प्रति क्या था, लास्ट में उसने अपनी भाभी के साथ कैसे बात की, या बाकी के जो लोग थे वहां उसका छोटा भाई और छोटी भाभी का क्या रिएक्शन था, उसका बड़ा भाई और बड़ी भाभी का व्यवहार कैसा था, उसकी माँ और जो उसके भतीजे भतीजे थी उनका कैसा व्यवहार था। ये सारी चीजें अपन इसके आगे वाले पार्ट में देखेंगे।